कड़वा करेला अगर आपको हर सब्जी से ज़्यादा स्वादिष्ट लगे, ऐसे करेले की सब्जी जिसको खाने के बाद आपका बार बार इसे खाने का मन करे, ऐसी सब्जी जो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगे और स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही फायदेमंद हो। जी हाँ, आज हम ऐसी ही करेले की सब्जी बनाएंगे जिसको आप उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो इससे पहले कि शुरू करें सब्जी को बनाना, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने अनुभव हमें कमेंट करके बताइए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने करीब 300 ग्राम करेले लिए हैं। इनको हमने हेड और टेल काटने के बाद बीच से 2 भागों में इस तरह से काट लिया है और फिर दोनों हिस्सों को इस तरीके से लंबा लंबा काटेंगे और इसके अंदर का बीज वाला पार्ट निकाल कर अलग कर देंगे। तो देखिए, अब हमारे करेले के बीज अलग हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक बाउल में डालकर उन पर नींबू निचोड़ देंगे और साथ ही 1 चम्मच नमक और हल्दी डालकर मिक्स कर देंगे और इन्हें करीब आधा घंटे के लिए रख देंगे। इधर हमने 2 आलू लिए हैं जिनको अच्छी तरह से धोने के बाद इस तरीके से छिलके सहित काटेंगे और इन्हें काटकर पानी में डुबो कर रख देंगे। करीब आधे घंटे तक रखे रहने के बाद करेलों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब इनको हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे जिससे कि इनका कड़वापन निकल जाए। पानी में धोने से उनकी कड़वाहट काफ़ी हद तक निकल जाती है। तो अब हम गैस पर पैन रखेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें 2 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच भर के मेथी और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसी के साथ कटे हुए आलू डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करके करेला भी इसी में डाल देंगे और मिक्स करके ढक देंगे। करीब 15 मिनट तक इनको पकाएंगे, बीच बीच में देखते भी रहेंगे। इधर हम मिक्सर ग्राइंडर में 20-25 लहसुन की कलियां लेंगे। लहसुन आप अपने हिसाब से कम भी रख सकते हैं, 2-4 कलियां भी रख सकते हैं या बिल्कुल ना डालें तो भी चलेगा। मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लें। यहाँ पर हमने बहुत ही छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं तो ज़्यादा संख्या में लिए हैं। 1 टमाटर और थोड़े से हरे धनिए की डंडियों को लिया है और इनको हमने पीस लिया है। इधर देखते हैं हमारे करेले और आलू का क्या हाल है। तो यह गल चुके हैं। अब गैस बंद कर देंगे और ढककर अलग रख देंगे। इधर हमने मिक्सी में जो पेस्ट बनाया था इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। इसके अलावा हमने छोटे छोटे साइज के 15-16 प्याज लिए हैं। इनमें हम कुछ इस तरीके से चीरा लगा देंगे। ध्यान रहे कि प्याज पूरा ना कटने पाए, आधी गहराई तक ही इसको काटना है जिससे कि मसाला इसमें अंदर तक भर जाए। तो हमारे सारे प्याज में चीरा लग चुका है। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई। इसके बाद डाल देंगे आधा इंच कटी हुई अदरक और जब यह हल्की सी गल जाए तो इसमें प्याज टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसको चलाकर अच्छी तरीके से भूनेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इनको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों को चला चला कर अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो देखिए, मसालों से तेल अलग होने लगा है। आधा मिनट के लिए इसको ढककर पका लेंगे ताकि यह अच्छे से पक जाए। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। और अब मसाले भून चुके हैं तो इसमें डाल देंगे चीरा लगाए हुए प्याज को। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच चीनी। चीनी और प्याज का कॉम्बिनेशन करेले की कड़वाहट खत्म करके उसमें एक यम्मी मिठास लाने का काम करेगी। तो अब प्याज हल्का सा भुन चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे आलू और करेले को। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। इसके बाद स्वादानुसार नमक डालेंगे
और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढककर पकाएंगे। करीब 5-7 मिनट पकाने के बाद सब्जी लगभग रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और एक टमाटर को इस तरह से काट कर। इसको मिक्स करने के बाद ढककर करीब 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर हल्का सा नरम पड़ जाए। तो लीजिए, हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब इस पर थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। दोस्तों, इतनी लाजवाब सब्जी बनी है कि देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। इसकी महक तो इतनी ज़बरदस्त है कि कुछ पूछिए ही मत। मैंने यह करेले बनाकर खाए तो मेरी फेवरेट डिश में यह शामिल हो गए। बच्चों ने भी इसे बड़े चाव से खाया है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अपना सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार, धमाकेदार, स्वाद और सेहत से भरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।